हेलो फ्रेंड्स, एनएचए में 81 पदों का न्यू वैकेंसी आया है। यह वैकेंसी बालोद छत्तीसगढ़ में आया है। इस वैकेंसी में हम डिस्कस करेंगे पदों की संख्या, पदों का विवरण, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आवेदन का माध्यम एवं लास्ट डेट, आवेदन शुल्क, आवश्यक दिशा निर्देश और आवेदन का प्रारूप। तो अगर हम बात करें कि पदों की संख्या, तो इस वैकेंसी में टोटल 81 पदों का यह वैकेंसी है, जिसके लिए आप आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप नीचे है। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो आपका आवेदन 30/5/2025 शाम 5:30 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इसका ध्यान रखें। आप अपना आवेदन रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं, अन्य माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदों का विवरण अगर हम देखें तो प्रोग्रामर एसोसिएट के एक पद है। इसके लिए अगर आपका सैलरी तो 30,000 पर मंथ मिलेगा। अनारक्षित यूआर मुक्त पद है। इसके लिए अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो एमएससी नर्सिंग रेगुलर प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको, प्रिविलेज टू कम्युनिटी हेल्थ कैंडिडेट्स या साथ में आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, साथ में आपको नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रोग्राम एसोसिएट एनटीईपी के लिए भी एक पद है। इसके लिए सैलरी आपका 22,300 है। इसमें भी आपका अनारक्षित का एक पद है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो एमबीए, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। डेंटल सर्जन के 2 पद हैं, जिसके लिए आपको सैलरी 27,500, एक पद अनारक्षित के लिए है और एक पद ओबीसी के लिए है। जिसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो एमडीएस के साथ आपको छत्तीसगढ़ डेंटल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, या आप बीडीएस भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर फीमेल की एक पद है, जिसके लिए आपको एक मुश्त सैलरी 25,000 मिलेगा। अगर हम यह पोस्ट आपका ओबीसी के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस के डिग्री, साथ में आयुष, होम्यो यूनानी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मेडिकल ऑफिसर मेल एक बैकलॉग पोस्ट है। यह पोस्ट आपका एसटी के लिए रिजर्व है। सेम क्वालिफिकेशन है। आयुष विंग के लिए मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। ब्लॉक मैनेजर डेटा की एक पद है। यह पद आपका एसटी के लिए है। अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, साथ में आपको पीजीडीसीए या बीसीए होना चाहिए। 55% से आपको पास आउट। नेक्स्ट 7 नंबर में अगर हम देखें तो आइडियोलॉजिस्ट के एक पद है। यह पद यूआर के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ आइडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी या बीएससी इन स्पीच एंड हियरिंग, साथ में आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ब्लॉक सुपरवाइजर के एक पद है। यह पद भी यूआर के लिए है। ग्रेजुएट विद
साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के एक पद है, यह पद आपका एसटी के लिए रिजर्व है। इसके लिए आपको बीपीटी साथ में छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के एक पद है, यह पद आपका एसटी के लिए है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं पास होना चाहिए, साथ में 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा। फार्मासिस्ट एक पद है, यह यूआर के लिए है। डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ आपको 50% से पास होना चाहिए, साथ में छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। डेंटल सर्जन की एक और पोस्ट है, जिसके लिए आपको सैलरी 27,500, यह यूआर के लिए है। सेम क्वालिफिकेशन हम पिछला एक और डेंटल सर्जन का पोस्ट देख लिए हैं, जिसमें एमडीएस छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन या बीडीएस विद छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल या डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आइडियोलॉजिस्ट की एक पद है, यह पद यूआर के लिए है। इसमें मास्टर्स एंड बैचलर डिग्री ऑफ ऑडियो इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीएससी इन स्पीच एंड हियरिंग, स्पेशल बीएड आइडियोलॉजी एंड स्पीच, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा आइडियो इन स्पीच, जिसके लिए आपको सैलरी 25,000 मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट का एक पद है, यह पद भी आपका यूआर के लिए है, जिसके लिए आपको सैलरी 23,000 पर मंथ मिलेगा। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, ट्रेंड साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी होना चाहिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिजियोथेरेपिस्ट का एक और पद है, यह पद आपका यूआर के लिए है, जिसमें आपको सैलरी 18,000 मिलेगा। क्वालिफिकेशन बीपीटी विद फिजियोथेरेपी काउंसिल में लाइव रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। टेक्निकल असिस्टेंट ऑप्टोमेट्री के एक पद है, यह पद भी यूआर के लिए है, जिसके लिए आपको सैलरी 15,000 पर मंथ मिलेगा। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग द मास्टर और बैचलर डिग्री इन ऑप्टोमेट्री। टेक्निकल असिस्टेंट के एक पद है, यह पद आपका यूआर के लिए है, जिसमें आपको सैलरी 15,000 पर मंथ मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपका बीएड इन स्पेशल एजुकेशन इन फील्ड ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। बीएड इन स्पेशल एजुकेटर फॉर लोकोमोटर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। सोशल वर्कर की एक पद है, जिसके लिए आपको सैलरी 22,000 मिलेगा, यह भी आपका यूआर के लिए है, जिसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो एमएसडब्ल्यू रेगुलर होना चाहिए और एमए सोशियोलॉजी रेगुलर। नर्सिंग ऑफिसर की एक पद है, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये सैलरी मिलेगा, यह भी यूआर के लिए है। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जीएनएम के साथ आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की एक पद है, जिसके लिए आपको सैलरी 14,000 पर मंथ मिलेगा। इसके लिए भी यह पोस्ट भी आपका यूआर के लिए है। क्वालिफिकेशन बीएमएलटी कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, डीएमएलटी अथवा पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। डेंटल असिस्टेंट की एक पद है, जिसके लिए आपको सैलरी 14,000 मिलेगा, यह पद यूआर के लिए है। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो 12th पास होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड से, साथ में 1 ईयर का आपका डेंटल वर्क रिलेटेड डेंटल हाइजीन टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए। डिजायरेबल इसमें मांगा गया है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या क्लिनिक में आपका एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 6 पद हैं, जिसके लिए आपको सैलरी 14,000 पर मंथ मिलेगा। 3 पद यूआर के लिए, 2 एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए। तो इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो बीएमएलटी कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन या डीएमएलटी आर पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स
के साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ओटी टेक्नीशियन के एक पद है जिसके लिए आपको पर मंथ 14,000 मिलेगा। यह पोस्ट यूआर के लिए है जिसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। साथ में पैरामेडिकल ओटी टेक्नीशियन का कोर्स और लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल। डेंटल असिस्टेंट के एक पद है, यह पद आपका यूआर के लिए है जिसके लिए आपको सैलरी 12,000 मिलेगा। सेम हमने डेंटल असिस्टेंट का एक और पोस्ट देखा था, उसका क्वालिफिकेशन था 12th पास होना चाहिए। साथ में आपका 1 ईयर का डेंटल असिस्टेंट या डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स, साथ में डिजायरेबल 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या क्लिनिक। नर्सिंग ऑफिसर के एक पद है जिसके लिए आपको 16,500 रुपये सैलरी मिलेगा। यह पद यूआर के लिए है। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन या जीएनएम के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। स्टाफ नर्स के एक पद है जिसके लिए आपको सैलरी 16,000 मिलेगा। यह पद आपका एसटी के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन सेम है। स्टाफ नर्स एसएनसीयू के 2 पद हैं जिसके लिए आपको सैलरी 16,500, एक पद यूआर और एक पद ओबीसी। क्वालिफिकेशन सेम है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 43 पद हैं जिसके लिए आपको सैलरी 16,500 रुपये। 14 पद आपका मुक्त है जिसमें यूआर और साथ में आपका 4 पद एससी और एसटी के 13 और ओबीसी के आपके 6 पद हैं, ओबीसी 1 और यूआर 1। तो इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो बीएससी नर्सिंग, साथ में पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कि इंटीग्रेटेड कोर्स आपका कम्युनिटी हेल्थ होना चाहिए, साथ में लाइव छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन। आइडियोमेट्री असिस्टेंट के एक पद है जिसके लिए आपको सैलरी 15,000 पर मंथ मिलेगा। यूआर के लिए यह पद है जिसके लिए डिप्लोमा इन हियरिंग एंड लैंग्वेज स्पीच पैथोलॉजी, साथ में आरसीआई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कुक कम केयरटेकर के एक पद है, यह पद के लिए आपको 8,800 रुपये सैलरी मिलेगा। यह पद भी आपका यूआर फीमेल के लिए है। इसके लिए आपको 8th पास होना चाहिए, 8वीं पास। आया बाई के एक पद है, यह पद आपका एसटी फीमेल के लिए है, सैलरी 8,800 और 8वीं पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन। सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग के एक पद है, यह पद आपका ओबीसी के लिए है, आपको 8वीं पास होना चाहिए। तो टोटल 81 पदों का यह वैकेंसी है। तो आवेदन एडवर्टाइजमेंट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो www.baloud.gov.in से आप ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप देखेंगे, आपको आवेदन भरना है। आवेदन में ट्रूथ काट छाट नहीं होना चाहिए, सभी जानकारी सही होना चाहिए, अदरवाइज आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन के लिए आवेदन शुल्क देना होगा, तो आवेदन शुल्क आपको कितना रहेगा, अगर आपका सैलरी 25,000 या उससे कम है तो दिव्यांग एससी एसटी के लिए 100 रुपये, अगर 25,000 से आपका सैलरी ज़्यादा है तो 200 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए अगर सैलरी 25,000 या उससे कम है तो 200 रुपये, अगर 25,000 से सैलरी ज़्यादा है तो 300 रुपये। यूआर के लिए आपका अगर सैलरी 25,000 या उससे कम है तो 300 रुपये आवेदन शुल्क, और सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो 400 रुपये। आवेदन शुल्क आपको किस माध्यम में देना है, तो आवेदन शुल्क आपको डीडी के माध्यम से देना है। तो अब डीडी किस नाम से बनाना है, तो डीडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बालोद के नाम से आपको बनाना होगा। जब आप डीडी बनाएंगे तो डीडी के पीछे पेंसिल में अपना नाम, आवेदित पद का नाम और जाति संवर्ग जरूर लिखें। अदर डिटेल देखें तो आयु सीमा आपका 1 जनवरी 2025 को आधार मान के 18 साल से 70 साल के बीच आप आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज आपको संलग्न करना है, जैसे आपका क्वालिफिकेशन है उसमें सभी ईयर का डिग्री, साथ में इंटर्नशिप और जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपका 10वीं का मार्कशीट, जाति अगर आप आरक्षित सीट के लिए हैं तो जाति प्रमाण पत्र, साथ में निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए, जैसे जैसे आपका स्पेशल पंजीयन मांगा गया है उसका पंजीयन अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, साथ में अनुभव के 10 से 15 अंक मिलेंगे। अगर आप एनएचएम में काम करते हैं तो 1 साल का 3 अंक, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 1 साल का 2 अंक के आधार पे आपको अनुभव का अंक मिलेगा, और 20 अंक का आपका इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये आवेदन का प्रारूप है, जिसे आप देख लीजिए। आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आवेदित पद का क्रमांक, क्योंकि 2-3 पद अलग अलग जैसे प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग है, तो उस आवेदन क्रमांक 1, 2, 3 जो दिया है उसको भरना अनिवार्य है। साथ में आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदक का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, महिला पुरुष, पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आयु, और यहाँ पे आपका डिमांड ड्राफ्ट जो डीडी बनवाएंगे उसका डिटेल फिल करना है। शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, साथ में जो आप दस्तावेज सबमिट कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ भरेंगे, घोषणा पत्र में साइन करेंगे। ध्यान रखें आप फॉर्म स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं, और ये भी ध्यान रखें इसका लास्ट डेट आपका 30/5/2025 शाम 5:30 बजे तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट जरूर करें, जल्द से जल्द आपका क्वेरीज का समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच।